हेलो वेलकम बैक टू स्मार्ट ट्रेडर्स अब यूट्यूब चैनल। आई एम पवन पाटीदार एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। जो हमको लिमिटेशंस एड्रेस करनी थी उसमें एक और लिमिटेशन आती है कि एपीआई की लिमिटेशन। वो लिमिटेशन क्या होती है मैं आपको एक ब्रीफ में समझा देता हूँ। हर एक एपीआई की पर आप पर्टिकुलर चीज़ की कितनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं उसकी भी एक लिमिटेशन होती है। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ। मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं, आप सर्वर पर टोटल मिला के 16 रिक्वेस्ट एक सेकंड में दे दिए। हो सकता है कि आप 100 रिक्वेस्ट दे दिए। वो कैसे डिसाइड होगा? क्योंकि आपका जो प्रोसेसर है वो मल्टी कोर है, तो मल्टीपल रिक्वेस्ट एक सेकेंड में फिर एक साथ दे सकता है। मैं एक सेकेंड की भी बात नहीं करूँगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मतलब मिली सेकेंड पकड़ लो, या आपका कंप्यूटर और फास्ट है तो नैनो सेकेंड पकड़ लो। तो क्या सर्वर उतना हैंडल कर पाता है? क्या नहीं कर पाता है ना, तो उसकी एक लिमिटेशन है। जैसे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए काइट डॉट हिस्टोरिकल के लिए एपीआई की लिमिटेशन है कि एक सेकेंड में मैक्सिमम 3 रिक्वेस्ट दे सकते हैं आप। और अगर आपने 3 से ज़्यादा रिक्वेस्ट दे दी तो फिर आपको एरर थ्रो कर देगा और आपका प्रोग्राम रन होना बंद हो जाएगा। तो इसको भी एड्रेस कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एक फंक्शन रन करेंगे और उस फंक्शन को कॉल करेंगे। वो बताएगा हमको कि लिमिटेशन ब्रीच हुई है कि नहीं है। अगर ब्रीच हो गई है तो वेट करवाएगा और फिर डेटा को फेच करेगा। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से इसको बता देता हूँ। मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ एक सेकंड में आप काइट डॉट हिस्टोरिकल बोलिए। काइट डॉट हिस्टोरिकल, काइट डॉट हिस्टोरिकल, काइट डॉट हिस्टोरिकल। ओके, एक सेकंड में 3 बार बोल पाया। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो फिर क्या करना है, मुझे एक सेकंड में 3 से ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं डालनी है। मतलब अगर मुझे पता चल जाता है कि मैंने 3 बार बोल लिया है तो उसके बाद मुझे चौथा नेक्स्ट सेकंड में बोलना है। तो मैंने टाइमर लगा दिया। वो क्या करता है, जब मैंने स्टार्ट किया उसका टाइम लेता है, जब मैंने एंड किया उसका टाइम लेता है, दोनों का डिफरेंस लेता है और कितनी बार मैंने बोला है उसको काउंट करता है। और अगर मैंने एक सेकंड में एक ही बार बोला है तो बोलेगा कोई बात नहीं, फिर तो आप चलते जाओ बोलते जाओ। बट हो सकता है आपने 3 से ज़्यादा बार बोल दिया तो 3 सेकंड के बाद पॉज लगा देगा कि आप रुक जाओ, अगली बारी मैं साउंड वहाँ पर पहुँचाऊंगा। तो ये जो हमारा फंक्शन है ना, ये कुछ वैसा ही काम करने वाला है। अभी तक हमको काइट डॉट हिस्टोरिकल देखा था। अब काइट डॉट हिस्टोरिकल को हम लोग चेंज नहीं कर सकते ना, बट इसको किसी और फंक्शन में डाल देंगे और उस फंक्शन के अंदर ये चीज़ें डाल देंगे ताकि हमारा फंक्शन कॉल होगा उस टाइम पे वो देखेगा कि 3 सेकंड से ज़्यादा तो नहीं हो गए, उसको देखेगा। तो इसके लिए हमको पहले अपने प्रोग्राम में टाइम को इंपोर्ट करना होगा ताकि वो करंट टाइम दे दे मुझे। फिर मैं क्या करूँगा, टाइम डॉट टाइम लिख के करंट टाइम ले लूँगा। मतलब अभी का टाइम चाहिए मुझे एग्जैक्टली, तो टाइम डॉट टाइम लिख दूंगा, मुझे अभी का टाइम मिल गया। और मैंने रेट लिमिट रिक्वेस्ट काउंट को 0 करके रखा है। मतलब मैंने बोलना स्टार्ट नहीं किया था उससे पहले 0 हो गया काउंटर। अब वो क्या करेगा, एक तरफ टाइम देखेगा, एक बार कितनी बार बोला वो देखेगा और दोनों को कंपेयर करेगा। तो उसके लिए ये वाला फंक्शन काम करेगा, रेट लिमिट हिस्टोरिकल डेटा। अभी क्या करेगा, इसने ग्लोबल वेरिएबल ये दोनों थे ना, इनको एक्सेस किया है और इनको यहाँ पर वो चेंज भी करता रहेगा। अगर करंट टाइम मतलब आपके बोलने के बंद होने के बाद जो टाइम है, टाइम डॉट टाइम, ठीक है, और जो पहले आपने बोलना स्टार्ट किया तो उससे पहले के टाइम, उन दोनों को माइनस करेगा। और वो अगर एक से बड़ा हुआ, मतलब एक सेकेंड निकल गया ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप रिक्वेस्ट दे ही सकते हैं। तो वो क्या करेगा, काउंटर को 0 कर देगा। और जो आपने स्टार्ट किया था ना काउंटर टाइम का, वो भी 0 कर देगा। वो कैसे करेगा, रेट लिमिट लास्ट टाइम है उसको करंट टाइम से अपडेट कर देगा। बट अब मान लीजिए कि जब आपने रिक्वेस्ट डाली तब 3 सेकंड से ज़्यादा हो गए थे, फ्रॉम टाइम और टू टाइम पकड़ लो। मतलब जो आपने बोलना स्टार्ट किया था, जो आपने बोलना एंड किया। तो अब ये कंडीशन लेते हैं कि जब आपने बोलना स्टार्ट किया और बोलना एंड किया उस वक्त आपने 3 बार तो बोल ही दिया था, उससे ज़्यादा बार बोलने जा रहे थे, मतलब फंक्शन को कॉल करने जा रहे थे। तो भी आपको स्टॉप होना है भाई, वेट कर लो 1 सेकेंड और का। फिर अब काउंटर को रीसेट करके फिर इसको लूप में रन करते रहो। तो इसने क्या किया, टाइम टू स्लीप निकाला कि भाई ठीक है 1 सेकंड में से कितना सेकंड बचा है उसको घटा देता हूँ और उतना टाइम में इसको सुला देता हूँ प्रोग्राम को, ताकि वो नहीं बोलेगा, कॉल नहीं करेगा। तो जैसे टाइम ग्रेटर देन 0 और इसने टाइम डॉट स्लीप करके उसको प्रोग्राम को सुला, मतलब थोड़ी देर के लिए प्रोग्राम को पॉज कर दिया। फिर इसने जो रेट लिमिट था लास्ट टाइम का उसको फिर अपडेट कर दिया और काउंटर को भी 0 कर दिया। और ऐसे इस प्रोसेस को हम लोग अपडेट करते जाते हैं। अब ये फंक्शन तो हमने बना दिया, इसको हम कॉल कहाँ करेंगे, कहाँ लगाएं कि ये उपयुक्त रहे। और इसकी जब आप लास्ट लाइन देखेंगे तो आपको एक चीज़ पता चली होगी यार, रिटर्न क्या कर रहा है, काइट डॉट हिस्टोरिकल। मतलब सारा जो हिस्टोरिकल डेटा है वो तो इसके अंदर ही फेच हो रहा है ना। तो वहाँ हिस्टोरिकल डेटा फेच करने की क्या ज़रूरत है, वहाँ से इस फंक्शन को हम लोग कॉल कर लेते हैं डायरेक्टली, जो ये रेट लिमिट हिस्टोरिकल डेटा है। मतलब हमने जो जीरोधा ने फंक्शन प्रोवाइड किया था ऑलरेडी हमको मॉड्यूल, उसको हमने ट्वीक कर दिया है ताकि वो एपीआई रेट लिमिट को हिट ना करे। तो जहाँ जहाँ भी हम काइट डॉट हिस्टोरिकल डेटा ले रहे थे वहाँ पर इसको अपडेट कर देते हैं। पहले ये वाला चीज़ें यहाँ पर अपडेट कर देते हैं और एक और हम यहाँ पर कॉल कर रहे थे काइट डॉट हिस्टोरिकल, इसको भी अपडेट कर देते हैं। बस इतना ही था। तो हमने एक और लिमिटेशन को भी ओवरकम कर लिया है।
Thank you guys for watching this video. If you found this video helpful, then hit the like button and consider subscribing to my channel.